नमस्कार मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरी बहनें। आज कोई क्लास मैथमेटिक्स का नहीं है मेरे दोस्त। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। एक किताब में आज ही मैंने इसे पढ़ा है। इस कहानी को पढ़ने के बाद मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैं चाहता हूं कि आप सभी इस कहानी को गौर से सुनिए। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट होगा कि थोड़ा सा वक्त निकाल के इस कहानी को जरूर सुने। इंसान को उसके कर्म का फल जरूर मिलता है। हम सभी इस बात से बिल्कुल ही दूर रहते हैं कि हम जो कर रहे हैं उसका फल हमको क्या मिलेगा। कोई देख थोड़ी रहा है हम जो कुकर्म कर रहे हैं, नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। एक कहानी मैं सुनाता हूं आपको। एक जज थे जो ब्राह्मण थे और कुदरत के नियम और कुदरत के कानून को अच्छी तरह से मानते थे और सम्मान करते थे। वो मानते थे कि कुदरत के कानून के आगे हर इंसान बेबस है। आप कितने भी चालाकी कर लें, लेकिन कुदरत के इंसाफ से आप नहीं बच सकते हैं। इत्तेफाक से वो जज भी थे। एक बार वो सुबह में टहलने के लिए निकले। उन्होंने देखा कि एक आदमी बहुत तेजी से उन्हीं की तरफ भागते आ रहा है, लेकिन वो थोड़ा दूर था। उन्होंने ये भी देखा कि एक दूसरा आदमी उसके पीछे भी दौड़ रहा है। वो छुप गए। वो देखना चाहते थे कि सही में होने क्या वाला है। उन्होंने देखा कि जो आदमी पीछे था उसने अपने हाथ में पड़े हुए खंजर को उस आगे वाले आदमी के पीठ में इस तरह से मार दिया। आगे जो आदमी दौड़ रहा था, भाग रहा था, वो गिर गया। पीछे वाला आदमी दौड़ते दौड़ते उसके पास आया और उस खंजर से उस पर इतना वार किया कि वो मर गया। उसके बाद वो अपराधी वहां से भाग गया। ये कत्ल है। इस कत्ल का चश्मदीद गवाह वो जज साहब खुद थे। इस कत्ल को होते हुए किसी ने नहीं देखा। उसके हाथ में जो खंजर था उसको सबूत पुलिस को नहीं हाथ लगे, इसलिए उसको वो लेके भी भाग ही गया। जज चुपचाप अपने घर वापस चले गए। उन्होंने कुछ नहीं किया क्योंकि वो जानते थे कि आखिर ये मुकदमा मेरे ही कोर्ट में आएगा तो फैसला कर देंगे। कुछ दिनों के बाद 2-4-6 महीने के बाद पुलिस की पूरी इंक्वायरी खत्म होने के बाद कत्ल का ये केस जज साहब की ही अदालत में लाया गया। लेकिन जब जज साहब ने अपराधी को देखा वो आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वो जो अपराधी कटघरे में खड़ा है वो वास्तव में वो अपराधी था ही नहीं, वो तो कोई और था। जज साहब के दिमाग में ये बात समझ में नहीं आई। केस आगे बढ़ा। वो समझ गए कि ये तो मुजरिम है नहीं,
इसे तो बेइज्जत बड़ी करना ही है। वो चुप थे। वकील के चिरह को देखना चाहते थे, केस को आगे देखकर ही तो फैसला देते। लेकिन जो आदमी कटघरे में खड़ा था, सबूत उनके विरुद्ध था। ये कत्ल उसी आदमी ने की थी जो कटघरे में खड़ा था। सारे सबूत उस इंसान के विरुद्ध था। जज साहब हैरान थे, ये क्या हो गया, ये कैसे हो सकता है, ये तो निर्दोष है। लेकिन मैं भी क्या कर सकता हूं, एक जज तो सबूत और गवाह के आधार पर ही किसी को मुजरिम या उसको बरी कर सकता है। इसके तो विरुद्ध सारे सबूत हैं, इसे तो फांसी होगी। जज साहब परेशान हो गए। वो सोचने लगे, कैसे हो सकता है ये, कुदरत का कानून, कुदरत का न्याय यहां पर तो भंग हो रहा है। ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। जज साहब इतने परेशान थे, इतने परेशान थे, उनके समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। लेकिन सबूत चूंकि उस इंसान के विरुद्ध था, इसलिए अदालत ने उसे दोषी करार दिया। लेकिन सजा कल सुनाई जाएगी। जज साहब अपने केबिन में गए। उनके दिमाग पर यह बोझ इस तरह से था कि उनका सर दर्द करने लगा। वो काफी परेशान हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल है ये हो नहीं सकता है। जिसने खून नहीं किया, सारे सबूत उसके विरुद्ध कैसे आ गए। मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं तो सबूत पर ही चलूंगा। जज साहब ने फैसला किया कि उसे फांसी की सजा देने के पहले एक बार उससे अकेले में मिलना चाहिए। इसलिए उसने अपने चपरासी से कहा कि जाओ मुजरिम को बुला के लाओ। मुजरिम को जज साहब के केबिन में लाया गया। दरवाजा बंद कर दिया गया। उस केबिन में सिर्फ जज साहब और वो अपराधी था। जज साहब को देखकर वो अपराधी बुरी तरह से रोने लगा। उसने कहा कि जज साहब, मैंने ये कत्ल नहीं किया है, मैं निर्दोष हूं, मेरा यकीन कीजिए, मुझे फंसाया गया है, पुलिस ने मुझे फंसा दिया है। ऐसा क्यों किया पुलिस ने? ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे असली मुजरिम, असली अपराधी मिला ही नहीं। मेरे पुराने इतिहास को देखकर उसने मुझे पकड़ लिया, सारे सबूत मेरे विरुद्ध इकट्ठा कर दिए और मैं दोषी करार हो गया। जज साहब ने कहा, मैं जानता हूं तुम निर्दोष हो। उस अपराधी के दिल में, मन में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने सोचा कि अब मैं बच जाऊंगा। लेकिन जज साहब ने आगे कहा, एक बार तुम मुझे सच सच बताओ। अपराधी ने पूछा, क्या? जज साहब ने पूछा कि क्या भूतकाल में तुमने कभी किसी का कत्ल किया था, या कत्ल से ही संबंधित कोई अपराध तुमने भूतकाल में किया? याद करके सही सही बताओ।
उस अपराधी ने अपनी नजरें झुका ली इस तरह से और बोला कि जज साहब, भूतकाल में मैंने 2 कत्ल किए थे, लेकिन इसके आधार पर मैं बच गया। लेकिन इस बार मैं निर्दोष हूं और सजा मुझे मिल रही है। ऐसा लगा जैसे जज साहब को अपार शांति मिली। ये पल वो सुख का था जो एक सच्चा इंसान, कर्मयोगी इंसान, भगवान में पूर्ण आस्था रखने वाले इंसान ही फील कर सकता है। जज साहब ने उस नैसर्गिक सुख का अनुभव किया, क्योंकि कुदरत के कानून में, कुदरत के न्याय में कहीं भी नाइंसाफी नहीं हुई थी। जिस वक्त उस अपराधी ने 2 कत्ल किए थे, उस वक्त उसके किसी अच्छे कर्म का वक्त चल रहा था, इसलिए उसके इस कुकर्म का फल संचित हो गया, स्टोर कर लिया गया। और जब उसके अच्छे कर्म का पीरियड यानी कि काल खत्म हुआ, ये संचित किया हुआ कर्म उभर कर सामने आ गया और उसे सही न्याय